हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11। बन रही है मेरे घर में सब्जी आलू बरी टमाटर की। आज हस्बैंड जी नहीं गए हैं काम पे, घर पर ही हैं। थोड़ी सी उनकी तबीयत वीक है, सर्दी जुकाम बुखार, ठंड का मौसम है ना, और इनका टाइम बेटाइम नहाना धोना होता है, वही नुकसान किया होगा। और मौसम बदलता है तो हम सभी को होता है प्रॉब्लम। मुझे थोड़ा सा आराम हुआ तो इनको प्रॉब्लम हो गई। ऐसा ही होता है, घर में जितने सदस्य होते हैं ना सबको प्रॉब्लम होती है, तो जुकाम वगैरह तो होती ही होती है सबको। तो उनको बोल रहे हैं थोड़ा सा नहाइएगा और फिर थोड़ा धूप में जाके बैठिए। मैं जल्दी से इनके लिए सब्जी थोड़ी तीखी चटपटी बनाऊंगी। जुकाम में ना खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चावल आज मेरे घर में मतलब नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे भी जुकाम है, इनको भी है, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी हो रखी है। तो आज सब्जी रोटी ही बनाऊंगी। बोल रहे हैं चटनी भी बना देना, थोड़ा तीखी तीखी बनाना, जिससे खाना मैं खा पाऊँ। हम लोगों को जब सर्दी जुकाम होता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने से ही अपने आप को कहते हैं कि ये नहीं खाना, मुझे नहीं, नुकसान कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। ये लोग इतना ध्यान कहाँ हमारा दे पाते हैं। कुछ जेंट्स भाई हैं जो इतना ध्यान दे लेते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत घरों में ऐसा है कि नहीं दिया जाता, लेकिन कोई बात नहीं। उधर मैंने सब्जी छोड़ दिया है, पक रही है। यहाँ कपड़े में पलट पलट दूँ। सबसे ज़्यादा मशक्क़त मुझे कपड़े सुखाने में करनी पड़ती है फ्रेंड्स। धूप बहुत कम आती है हमारे बगल में। इधर धूप इसलिए नहीं आती क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा मंजिला बन गया है, और इस बगल पपीता लगा हुआ, इसे धूप नहीं आती, तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बट कोई नहीं, कहते हैं कभी कभी संघर्ष करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते हैं। और जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो हम फिर जैसी स्थितियां हमारे साथ होती हैं वैसे ही ढलते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। सब्जी देखिए मेरी रेडी हो गई है लमसम। और बड़ी जो हमारी थी ना बड़ी, वो एकदम से घुल गई है, मतलब सब्जी के साथ दिख ही नहीं रही है कि अलग अलग कहीं दिखे। तो ऐसी कुछ बड़ी है। देखिए आटा आज मैंने इस वाली थाली में गूँथ लिया है जल्दी जल्दी क्या बताऊँ। चटनी अभी बनाई नहीं हूँ, रोटियाँ सेक के रख दूँगी, फिर जा रही हूँ चटनी बनाऊँगी, क्योंकि बिना चटनी के नहीं खाएंगे, वैसे भी नहीं खाते हैं। और अब सलाद नहीं खा सकते, मूली वगैरह ठंड करती है ना, जुकाम में नुकसान करती है, तो सलाद मैंने कहा नहीं खाइएगा, तो बोले हैं कि चटनी बना ही दो, तो रोटी सेक दूंगी। एक सिस्टर बोल रही थी साधना दी, वो डिब्बे आते हैं जिनमें आप मसाले रख सकते हैं, सब एक ही प्रकार के रहते हैं, आपके डिब्बे सब इतर बितर रहते हैं, मतलब बड़े छोटे ये वो। तो मैं अभी ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ डियर सिस्टर। कभी किचन बनवाऊँगी तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैं रखूँगी। अभी नॉर्मल जैसा चलता है चलने दीजिए। और एक सिस्टर का मैं रिप्लाई दे दूँ उनके कमेंट का। वो कह रही थी साधना दी कैसे आप अपने हक़ के लिए लड़ लेती हैं, कैसे बोल लेती हैं। मैं तो जब कुछ बोलती हूँ तो मुझे दबा दिया जाता है, मुझे खुद ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जिससे मैं चुप हो जाऊँ, शांत हो जाऊँ। तो अगर आप लड़ सकती हैं तो लड़िए, नहीं लड़ सकती हैं तो शांत रहिए, क्योंकि लड़ने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए होती है। जब आप किसी से लड़ोगे तो आपको भी वो बहुत कुछ बोलेंगे, भले वो 1000 गलती में ग्रस्त हों, लेकिन वो आपको भी गलत कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। जब इंसान आपके सच्चाई के हिसाब से नहीं चल पाता है, उस हिसाब का उसकी औकात नहीं होती है, तो वो नीचे गिरने लगती है। चाहे आप घर में लेडी हो, सास ननद जेठानी सेठानी, या आपके हस्बैंड की बात हो, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, जो लोग आपसे अच्छाई में नहीं जी सकते हैं वो आप में कमियां निकालने लगते हैं। ये होता है। अगर हिम्मत है तो लड़ो, नहीं ऐसे लोगों को इग्नोर करो। वो खुद ही अपने नज़रों में गिरे हुए हैं, उनको क्यों आप और ज़्यादा गिराते हो। रहने दो, जाने दो। कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए डियर। भगवान, मैं कसम से कहती हूँ, जहाँ तक मैंने भगवान की भक्ति करी है रियल में, जब आप भगवान पे छोड़ देते हो ना, लेट लपेट भले हो जाए, कसम से बहुत अच्छा सा जजमेंट आता है। और जब उसका जजमेंट आता है ना, तो फिर दुनिया देखती रहती है। तो प्लीज़ भगवान पे छोड़ दो। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ रखी है। उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा जोर देती हूँ, बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए बस। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखी है। ठीक है। तो हस्बैंड को खाना दे दिया है मैंने, वो आराम कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा चावल डालूंगी खुद के लिए बस। बच्चे जब आएंगे स्कूल से, अगर वो कहेंगे मम्मी खाना है, क्योंकि बच्चे कभी कभी जिद करने लगते हैं मम्मी हमें भी चावल खाना ही है, तो अगर कहेंगे तो उनको मैं शाम को बना दूंगी, गरम गरम तुरंत आएंगे खा लेंगे। मतलब तुरंत
शाम को घर में रहेंगे ना तो खा लेंगे। अभी ये बना दूंगी तो ठंडा हो जाएगा उनके आते आते, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा चावल बनाऊंगी। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हम सभी पीड़ित हैं, परेशान हैं। कुछ लोग देखो लड़ जाते हैं जब आप युद्ध होता है ना, जैसे महाभारत का हुआ था, रामायण में हुआ था, रावण का वध हुआ था, उसमें कुछ अच्छे लोग भी तो मारे गए थे ना। तो जब आप किसी से युद्ध करोगे, लड़ोगे, तो आपका भी नुकसान होगा। आप ये मत सोचो कि आप सेफ जोन में रहोगे। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लड़ते नहीं हैं, क्योंकि लड़ने में आपका भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। सिर्फ एक का नुकसान नहीं हो सकता। जब गोलियां चलती हैं, चाहे पाकिस्तान भारत में हो, कहीं भी हो, तो आप देखते हैं ना, कुछ अच्छे लोग भी मारे जाते हैं ना। तो बस यही होता है। तो इसलिए हिम्मत हो तो लड़िए, नहीं तो छोड़िए भगवान के ऊपर। ये देखिए फिर शाम का टाइम हो गया है, सब कुछ काम हो गया है। बीच में शूट नहीं करा मैंने, क्योंकि ठंड मुझे बहुत बिकराल लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। धूप ज़्यादा मुझे मिलती नहीं है, शायद इसलिए है। और तो कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। चाय मेरी बनने लगी है। चाय अभी सबको दूँगी, हस्बैंड को, बच्चों को, खुद को। थोड़ी चाय मिल जाती है ना ठंड में, अदरक वाली, तो राहत हो जाती है। हमारी चाय रेडी हो गई है। मुझे तो नहीं लगता मैं सबको दे पाऊँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। कम चाय बनाने की आदत है तो कम ही हो जाती है क्योंकि ज़्यादा जब चाय में बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से स्वाद नहीं बनता है। मैं 1 कप अपने लिए बनाती हूँ तो बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है चाय। 3 लोगों को मैंने निकाल दिया, हस्बैंड को भिजवा दिया है। खुशी बोल रही मम्मी नहीं पीऊँगी। फिर देखिए रात का टाइम हो गया है। रात में क्या बनने जा रहा है? आलू गोभी की सब्जी, चावल, सिर्फ रोटी नहीं बनेगी। रोटियां बहुत सारी रखी हुई है। हस्बैंड कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है, अगर खाऊंगा तो 2 रोटी जो रखी हुई उसी में से सेक देना, मुझे मत बनाओ। तो मैंने कहा आपने इतनी कृपा कैसे कर दी कि साधना रहने तो मत बनाओ। तो कह रहे भूख नहीं इसलिए, तेरी सेफ्टी के लिए नहीं है कि अरे तुझे करना न पड़े तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप रहने दीजिए, मेरी सेफ्टी मत करिए। मेरी सेफ्टी के लिए भोलेनाथ है, वो कर रहे हैं, करेंगे। इंसान अगर सेफ्टी भी हमारा करेगा तो कितना करेगा। तो भगवान पर ही सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी मैंने छोड़ रखी। चावल इधर है, दूध थोड़ा सा और गर्मा दी हूँ, मॉर्निंग में ही दूध लेती हूँ। चावल भी बन गया है। गोभियों को तलती रहूँगी, धीरे धीरे बनाती रहूँगी। एक बार अगर मैं किचन में आ गई ना फ्रेंड शाम के टाइम में, तो यहीं बैठे बैठे बनाते रहे, तो बच्चों को आवाज़ देती हूँ खाना ले जाओ, जिसे खाना है खाना ले जाओ, ऐसे चिल्लाती रहती। तो फिर ये कहते हैं इसने खाना बनाना स्टार्ट किया नहीं कि मतलब हल्ला करने लगती है, खाना ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जाओ बच्चों ले आओ, नहीं तो बहुत चिल्लाएगी। तो ये कुछ हाल होता है। आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटा सा होगा। ये खाना मेरा है, सबको मैंने खिला दिया है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि मेरा ब्लॉग, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। जिन्हें नहीं अच्छी लग रही वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति से निकल चुका है, भोग चुका है, परेशान हो चुका है, उसको मेरी बातें ज़रूर समझ में आती होंगी। और अभी जो न्यू सींग तेल लगाया उसे नहीं। बाय, थैंक यू।